मुलाकातें भी हमने आपको दिखाई हैं जिनसे हो रही हैं, जिनसे कोई लाइकलीहुड नहीं है मुलाकात होने की, तो वो भी हमने आपको बता दिया है। सम पिक्चर्स दैट वी आर शेयरिंग विद यू। कल से भारतीय शहर गोवा में मौजूद है वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, और एक्चुअली जुलाई में जो मीटिंग होनी है, जो सरबराह इजलास होना है, उसमें क्या मामलात होंगे वो तय होने हैं इन इजलासों में। ये जो अब मीटिंग है उसमें डिसाइड होगा। एंड वही सवाल है कि उस वक्त पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जुलाई में जाएंगे, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे या नहीं करेंगे। पाकिस्तान की तरफ से अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं किया गया, कोई फैसला नहीं हुआ अभी, तो ऑब्वियसली ये सिर्फ बात हो रही है। और आपको पता है कि जो लेटेस्ट होता है हम आपके साथ शेयर करते हैं। सो अ लॉट ऑफ डिसीजन मेकिंग विल बी डन later and afterwards. लेकिन मैं वैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी को देख रही थी, he is literally the youngest of the lot amongst all the foreign ministers जो आए हुए हैं उधर, लेकिन he makes mark जब वो बोलते हैं, जब वो बात करते हैं। हमने ऑब्वियसली पिछले कुछ महीनों में एक्सपीरियंस कर लिया है। ही हैज़ अ कमांड जो कि उनकी फैमिली की लेगेसी भी है। सो बेस्ट ऑफ लक टू हिम। अच्छा जी, आगे चलें आप। बिल्कुल आगे चलते हैं। साल 2022 में एक्चुअली आपको जानकर हैरानी भी हो शायद कि अमेरिका से पाकिस्तानियों के एक ग्रुप ने इसराइल का दौरा मुनक्किद किया, जिस पर दफ्तर ख़ारिजा ने वजाहत की थी कि दौरा एक बैरूनी NGO की जानिब से था और इस दौरे का किसी तौर पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं था। दफ्तर ख़ारिजा का कहना था कि फ़लस्तीन मामले पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है, वो आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का हामी है जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स है। हाल ही में बांग्लादेश से ऐसा ही एक ग्रुप इसराइल गया था जो कि उसी NGO ने मुनक्किद किया था दौरा। इसराइल मुस्लिम ममालिक से ताल्लुकात इस्तवार करने का ख़्वाह है और हालिया सालों में मुत्तहिदा अरब अमारात, मराकश, बहरीन, सूडान, इवन टर्की से बहुत मिसाली ताल्लुकात हैं। ये सूरत हाल हमारे सामने है। अब ये जो दौरे हो रहे हैं पर्टिकुलरली किए जा रहे हैं और इनका मकसद क्या है बेसिकली, ये क्या किस लिए हो रहे हैं, इनके क्या मकासद हैं, क्योंकि फ़लस्तीन के मसले पर एटलीस्ट पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है, हम उम्मीद करते हैं कि पूरी मुस्लिम उम्मा का एक्चुअली वही उसूली मौक़िफ़ हो। हमारे साथ वाशिंगटन DC से मौजूद हैं अनीला अली, जो इसराइल जाने वाले उस ग्रुप का हिस्सा भी थी और वो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं और अमेरिकन एंड मुस्लिम मल्टी फेथ विमेन एम्पावरमेंट काउंसिल से मुंसलिक हैं। उनसे कुछ बातें करते हैं। अनीला, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। बहुत से सवाल थे जो हम काफ़ी अरसे से चाह रहे थे आपसे पूछें। पिछले साल अमेरिका से पाकिस्तानियों के एक ग्रुप का इजराइल का दौरा मुनक्कद कराया गया और आप बतौर नुमाइंदा अमरीकी मुस्लिम और बैनुल मज़ाहिब काउंसिल इसमें शामिल थी। पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारिजा ने कुछ पाकिस्तानियों के इस दौरे को यकसर मुस्तरद करके कहा था कि इजराइल जाने वाले इस ग्रुप का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं और ये एक बैरूनी NGO ने मुनक्कद किया था। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी है कि हम बतौर कौम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और एक आज़ाद फ़लस्तीन का क़याम चाहते हैं जिसका दारुल हुकूमत अल-कुद्स होगा। ये तो मैं बिल्कुल वैसे वाजे कर रही हूँ जो कि हम सारों को पता है, एंड दिस इज़ द स्टेटेड पॉलिसी। नाउ इजराइल तो ऑब्वियसली आपको पता है कि गासिब है, जालिम है। किस तरह आप ये मैनेज कर रही हैं कि आप पाकिस्तानियों को भी वहाँ लेके जा रही हैं और क्या एक्सपेक्टेशन है कि इन मुलाकातों से क्या नतीजा निकले? देखिए, 1 साल हो गया उस ग्राउंड ब्रेकिंग ट्रिप का जो पाकिस्तानी और पाकिस्तानी अमेरिकन ने ली थी, जिसमें कि मेरी ऑर्गेनाइजेशन अमेरिकन मुस्लिम मल्टीफेथ वुमेन्स एम्पावरमेंट काउंसिल AMWEC, जो कि एक पाकिस्तानी औरतों की NGO है, हम इंटरफेथ काम करते हैं, और शराका जो कि अरब्स और इजरायलीज की ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी ऑल्सो मैं बोर्ड मेंबर्स हूँ, टू बिल्ड पीस थ्रू एक्सचेंज ऑफ पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी और इकोनॉमिक एक्सचेंज। तो ये 2 ऑर्गेनाइजेशंस ने हमने मिलके एक ग्रुप लेके गए थे, जिसमें आपको याद होगा अब पूरी उसकी 1 साल की एनिवर्सरी हो गई है। और उसके बाद से हम पाकिस्तान से और अमेरिका से पाकिस्तानी अमेरिकन को 3 और टूर ग्रुप्स पे लेके जा चुके हैं। तो आप देखें कि बहुत सारा प्रोग्रेस हुआ है। जो पब्लिक ओपिनियन है वो थोड़ा थोड़ा करके चेंज हो रहा है, क्योंकि लोग ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि भाई आप पैलेस्टाइन को भी सपोर्ट कर सकते हैं, बल्कि आप उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से सपोर्ट कर सकते हैं अगर आप जैसे अरब्स ने किया है। उन्होंने अपनी ट्रेड और सारी चीज़ें इजराइल के साथ इंक्रीज किए हैं, जिस तरह से एक्सट्रीमिज्म खत्म हो, ताकि वो इन दोनों
रेसेस को बिठाएं, नेशंस को बिठाएं और उनकी दोस्ती करें। सो इवेंचुअली यही होगा कि ट्रेड और डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल डिप्लोमेसी के थ्रू ये सारे प्रॉब्लम्स चेंज होंगे। ये जो थिंकिंग है ये आउटसाइड द बॉक्स थिंकिंग है। जो चीज 70 साल से नहीं काम कर रही है तो उन्होंने कहा भाई लेट्स कम अप विद अ न्यू आइडिया। ये कहते हैं इसको डिसरप्ट द प्रोसेस एंड बिगिन विद पीस अगेन। तो वो जो सारे लोग गए थे वो इस प्रोग्रेस से अभी उनकी हमारी सबकी एक एनिवर्सरी कॉल हुई जिसमें हमने रियलाइज किया कि जब से लेके अब तक 3 और ग्रुप्स जा चुके हैं। उसके अलावा अब हमारा एक और अगस्त में जाएगा। पीपल वांट पीस। अच्छा अनिला, हम आपसे जानना हैरत अंगेज़ तौर पर ऑल्दो ये भी कहा जा रहा है कि अरब दुनिया तो इसराइल से सख्त इख्तलाफात रखती थी। इनफैक्ट अरब ममालिक की आपको पता है ये इसराइल से जंगें भी हुई हैं, लेकिन मुत्तहदा अरब अमारात अब मोरक्को, बहरीन, सूडान ने इसराइल से सफारती ताल्लुकात इस्तवार किए हैं। अब बहस ये की जा रही है कि मुल्कों को अपने कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ भी करना चाहिए और पॉलिसी पर नज़रसानी करनी चाहिए ताकि आगे बढ़ा जा सके, लेकिन ये रियासती सतह के फैसले होते हैं और पाकिस्तान की ज़मीन में रियासती पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है। तो आप इस निजी सेटअप से या इन निजी दौरों से कुछ हासिल तो नहीं कर लेंगी? जी देखिए, ये जो यूएई में हुआ है और जो सऊदी अरेबिया में हो रहा है, ये टॉप डाउन तो है। उनके सारी डिक्रीज आई, उन्होंने अपनी पॉलिसी जो कहते हैं ओपन में 5-6 साल पहले लाई। आपके ख्याल में ये 5-6 साल से ही हो रहा है? नहीं, ये 15 साल से यूएई और सऊदी अरेबिया की रिलेशंस हैं इजराइल से। तो क्यों हम इस तरीके से हेल्प ना करें पीस प्रोसेस को? पीस भी होगा और पाकिस्तान के लिए ट्रेड की तो बहुत ज़्यादा अहमियत है। हम तो बहुत दुनिया में बिहाइंड जा रहे हैं। अभी आपने देखा सबसे ज़्यादा बच्चे आउट ऑफ स्कूल पाकिस्तान में। तो जब हमारा घर नहीं साफ है, जब हमारे बच्चों के पास खाना और स्कूल नहीं है, तो हम किसी और की जंग कैसे लड़ सकते हैं? हमें उनको भी सिखाना है कि फोकस ऑन पीस, और हमें खुद भी सीखना है कि जब हम ये अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे और स्ट्रॉन्गर बनाएंगे एज पीपल, तो हम दूसरों को भी हेल्प कर सकेंगे। एंड आई थिंक कि इस वक्त सारे जो मुस्लिम ममालिक हैं जो कि सफ़र कर रहे हैं, उन सबको सोचना चाहिए कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे ख़त्म करें। जी अनिला जी, बट इट हैज़ टू बी बोथ वेज के ये ना होना एक तरफा के यहाँ से तो जाते रहें लोग और वो बड़े माइल हो जाएं तो आगे से कोई तब्दीली ना आए, तो उनको भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताएं, ये भी कहा जाता है कि बहुत से ममालिक हैं मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मतलब ये एग्जाम्पल्स तो आपको बड़ी अच्छी तरह पता ही होंगे, जैसे कि म्यांमार में रोहिंग्या को हकूक ही हासिल नहीं है। फिर इंडिया में मुसलमान हिंदुओं की बढ़ती इंतहा पसंदी से ऑब्वियसली पूरी दुनिया ही परेशान है, मुसलमान दुनिया। फिर मकबूजा कश्मीर है और भी ममालिक है, बहुत से एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। अमेरिका ने अफगानिस्तान, लिबिया, इराक में हमले किए और अब वहाँ मुसलमानों का हाल आपके सामने है। लेकिन म्यांमार, इंडिया, अमेरिका से तो ताल्लुकात नहीं तोड़े जाते। इज़राइल का मामला एक जज्बाती मामला है पाकिस्तानियों के लिए। आपको इस पर एतराज़, मतलब आपको इस बात की नौयत समझ आ रही है? बिकॉज ऑब्वियसली अमेरिकन पाकिस्तानीज लिव ओवर देयर, पाकिस्तानी जो होते हैं वो पाकिस्तान में ही रहते हैं, उनके लिए इट्स अ डिफरेंट डील ऑल टुगेदर। तो क्या आप बतौर पाकिस्तानी ये महसूस नहीं करती? मैं बिल्कुल महसूस करती हूँ, इसीलिए मैंने ये कदम लिया। पूरा मैं, आपको पता है, मैं पैलेस्टीनियन लीडर्स से मिली हूँ 2019 में, और मैंने उनसे कहा कि क्यों नहीं आप लोग बैठते हैं इजरायलीज के साथ और टेबल पर बात करते हैं। तो वहाँ हनान अशरावी थी जो कि आपको पता है पैलेस्टीनियन लीडर है। मैं PLO से मिली, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी से मिली, जो गाजा के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स थी मैं उनसे भी मिली। And I told them very openly that I think all of you need to sit down and make peace, because that's what Muslims do. For me, it's very important कि हम बच्चों को books दें, not bombs. बहुत शुक्रिया आपका अनिला अली हमारे साथ मौजूद थी।